ग्रोइंग कश्मीर में आपका खैर मकदम है। हम इस टाइम पे श्रीनगर के पोलो व्यू पॉइंट पे हैं, जहाँ पे एक तरफ से गवर्नमेंट कह रही है कि हमने बहुत ही अच्छी तरीके से लॉकडाउन को नाफिज किया है। लोगों को चलने की इजाज़त नहीं है। शॉपकीपर्स को कहा गया है कि वो अपनी शॉप्स बंद रखें, या जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको कहा गया है कि अपने ट्रांसपोर्ट को वगैरह जो भी है उनको बंद किया जाए, और अगर आप ऐसे रोड्स पे अपने ट्रांसपोर्ट को चलाएंगे तो वो सीज़ किए जाएंगे। जहाँ तक अभी तक हमने देखा श्रीनगर का, तो हमने कहीं पे ऐसा सीज़ का सीन कहीं पे नहीं देखा, लेकिन बल्कि एक अजीब सी बात हमें यहाँ पे देखने को मिली कि ये पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो ये एक मेन रोड है, और मेन रोड पे आप देखेंगे कि नॉर्मली गाड़ियाँ चल रही हैं, और इसी पोलो के दूसरे वाले पॉइंट पे अगर हम देखें वहाँ पे भी नॉर्मल जो मेन रोड है ट्रांसपोर्ट चल रहा है। सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अगर मेन रोड पे ट्रांसपोर्ट चल रहा है तो ऐसे जो छोटे से क्रॉस रोड्स होते हैं इनको बैरिकेड करने का क्या रीज़न है, जो एक अजीब सा सवाल है। ये देखिए, ये कुछ मीटर्स का दायरा है जिसको लॉक किया गया है, जिसको सील किया गया है तारों से, लेकिन जो मेन रोड है, मेन रोड पे बिल्कुल ट्रांसपोर्ट चल रहा है। इसी सवाल का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ एक साहब बैठे हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर इसका क्या लॉजिक हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? अब्दुल मजीद। मजीद साहब, आप यहाँ पे शॉप है आप? हाँ जी, यहाँ शॉप है जी। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी शॉप बिल्कुल यहाँ पे है, ये लॉक्ड है, और ये वाली जो एरिया है ये सील किया गया है, लेकिन मेन रोड जो है वो ओपन है। इसका क्या लॉजिक आप समझते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है हमने फुल लॉकडाउन किया हुआ है। दुकानदारों के लिए लॉकडाउन है, बाकी आम पब्लिक तो चल ही रही है। ट्रांसपोर्ट चल रहा है, प्राइवेट व्हीकल चल रहे हैं, स्कूटर चल रहे हैं जी। खाली पब्लिक के लिए, दुकानदारों के लिए लॉकडाउन है और कुछ नहीं। यहाँ सारा मार्केट बंद है जी, मूवमेंट कोई नहीं है, मगर मेन रोड पर गाड़ियाँ चल रही हैं। जबकि जो लॉकडाउन का एक मेन मकसद ये है कि लोगों की जो आमदरफ्त है उसको रोका जाए ताकि वो अपने घरों में महफूज रह सकें, लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट इस तरह से चल रहा है तो आपको कहाँ पे लगता है कि हम कोविड को कंट्रोल कर रहे हैं? कोविड को कंट्रोल ये फेल हुआ, सिस्टम ही टोटल फेल है कोविड कंट्रोल करने में। इन्होंने रैलियाँ की, इलेक्शन किया, वो किया, कुंभ मेला लगा दिया, सबको बर्बाद कर दिया। हिंदुस्तान में सारे मौतें हो रही हैं इस वक्त। ये सारी हमारे प्रधानमंत्री की गलती है, जो दीदी को हराने के लिए सारा टीम लेकर कलकत्ता में बैठा 3 महीने। यहाँ लोग मर रहे हैं, इनको उसकी ऑक्सीजन नहीं है। दिल्ली में बत्रा में एम्स में डॉक्टर मर रहे हैं, कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि जो ये लॉकडाउन है आपको क्या लगता है कि ये किस अंदाज से, किस तरीके से हमारी जो इकोनॉमी है उसको इफेक्ट कर रहा है? क्योंकि अगर हम लॉकडाउन को देख रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट चल रहा है, और शॉपकीपर्स को देख रहे हैं तो वो एस्टैब्लिशमेंट्स बंद है, तो आपको क्या लगता है कि इकोनॉमी पे कैसा असर? इंडस्ट्रीज टोटल जीरो पर आ गई है, सारे वर्कर्स निकल गए, कोई काम दाम नहीं है। सारे फैक्ट्रियाँ जो छोटे छोटे कारखाने वो सारे बंद हो गए, उनको जीरो पर आ गए। ये खाली गवर्नमेंट मुलाजिमों का काम है और किसी का नहीं। गवर्नमेंट जो कह रही है कि हम जी जो ट्रांसपोर्ट चल रहा है, जैसे पीछे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कमर्शियल व्हीकल भी चल रहा है, गवर्नमेंट जो कह रही है कि हम गाड़ियों को सीज कर रहे हैं, हम उनको चलने नहीं दे रहे सड़कों पे, तो ये क्या मतलब? नहीं, सब ब्यूरोक्रेट्स का चलन है। ब्यूरोक्रेटों के लिए गाड़ियाँ खुली है, हमारे लिए गरीबों के लिए लॉकडाउन। अमीर का कोई लॉकडाउन का कोई सिस्टम नहीं। इनके पास अप्रोच पीछे से है, इनके पास से चल रहे हैं। यहाँ पे एक अजीब सा मंजर देखने को आ रहा है कि जहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि हमने फुल लॉकडाउन लगाया हुआ है, लेकिन जो शॉपकीपर्स हैं उनका ये मानना है कि जो लॉकडाउन है ये सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट्स और शॉप्स के लिए है। बाकी जो आप देखेंगे जो ट्रांसपोर्ट का हाल है, जो लोग आराम से यहाँ पे चल रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, कहीं पे कोई तार नहीं लगी है, कहीं पे कोई पूछ नहीं रहा है किसी को कि आप किस वजह से मेन रोड पे अभी गाड़ियों में सवार है, ड्राइव कर रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ये कमर्शियल ट्रांसपोर्ट भी चल रहा है। सो हम अपनी तरफ से गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आप अपनी जगह पे कह रहे हैं कि हमें कोविड को किसी भी सूरत में फैलने नहीं देना चाहिए, हर एक तरीके से हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए, तो वैसे ही इक़दामात यहाँ मेन जो हमारी ग्राउंड है, ग्राउंड पे भी दिखने चाहिए। मेरा नाम हाया जावेद है। मुझे लगता है कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरा करनी पड़ती है यहाँ की इंतज़ामिया को। मैं इन्हें डायरेक्टली आपसे कह दूँगा कि फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। अगर आपने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है कि आपने पूरा रोड फिर बंद करना पड़ेगा। आप पूरा रोड बंद करने के बजाय
जहाँ से एक पाथ चलने का है, किसी को मजबूरी हो सकती है जिसको चलना है इस पाथ पे, आप वही पाथ बंद कर रहे हैं जो आम जहाँ आपने लॉकडाउन का ऐलान किया है वहाँ पे आप खुला रखते हैं, वहाँ भी गाड़ियाँ चलती है। बंद करना चाहिए था आपको वो रोड, आप वो बंद नहीं कर रहे हैं। आप जिस पाथ पे चल रहे हैं लोग, आप उसी को बंद कर रहे हैं। ये तो देखने वाली बात है कि हसरत हो जाती है कि आप देखिए, ये आप प्रेस कॉलोनी के बाहर इस वक्त खड़े हैं, आप देख लीजिए वहाँ पे एक प्रेस वाला आता है, उससे अंदर घुसना है, उसको यहाँ से अंदर आने की इजाज़त है ही नहीं। उससे कहा जाता है आप लॉन्ग रूट इस्तेमाल करो। हालांकि गाड़ियाँ चल रही है पूरा, आप छोटा सा जो लिंक रोड अंदर जा रहा है, हमें शॉर्टकट है, हमें यहाँ प्रेस कॉलोनी पहुँचना है, हमारे लिए आप बंद कर रहे हैं। और जो आम पब्लिक है उसके लिए, जहाँ पे आपने लॉकडाउन का ऐलान किया है, उसके लिए आपने खुला छोड़ दिया है। तो डेफिनेटली इसमें वायलेशन होगी किसी भी हालत में। आपका कंट्रोल नहीं हो सकता है इससे जो आप चाहते हैं। उल्टा अगर आप जो इक्का दुक्का लोग चलते हैं उन्हीं को बंद करेंगे, मुझे लगता है ये सरासर नाइंसाफ़ी है। जो बेसिक जो फोकस था कोविड को रोकने का, वो ये था कि हम जो लोगों की नकल हरकत है उसको हम रोकेंगे ताकि ये फैलने से रुक जाए। लेकिन जब मेन रोड जो शहर की वेन्स होती हैं ये ओपन है, जिन पे कोई किसी को पूछता नहीं, तो आपको क्या लगता है ये जो पॉलिसी है रोकने की, ये कहाँ तक कामयाब हो रही है? मैं सुबह शॉर्टेक श्रीनगर से आ रहा था कि वहाँ पे 4 रास्ते जाते हैं, बारामूला रोड है, बांडीपोरा रोड है, श्रीनगर का रोड जाता है। चारों साइड से इतनी ट्रैफिक थी, उस पे कंट्रोल करना फिर मुमकिन नहीं था। अगर आपने वाकई बंद करना है, आप किसी ऐसी जगह बंद कर दीजिए। मेन रोड चौराहे पे आप बंद कर रहे हैं, चौराहे पे बंद करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से आपको लगता है कि बारामूला से, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से ही जो बंदा श्रीनगर आ रहा है, क्यों ना आप डिस्ट्रिक्ट में ही, अपने डिस्ट्रिक्ट में ही वहाँ पे रोकते हैं कि भाई श्रीनगर आपको क्या काम है। वो जब श्रीनगर पहुँच गया होता है, वो सारी जो उसको फॉलो करना है SOPs, वो तो ख़त्म हुई होती है वहीं पे। तो श्रीनगर आके आप उसको पूछ रहे हैं आपने कहाँ जाना है, तब भाई इसने तो इतना वहाँ से इतना फासला यहाँ तक तय किया, जो आपके रूल्स और रेगुलेशंस थे वो तो वहीं पे ख़त्म हो गए। तो ऐसे में इस तरह काम नहीं चलेगा। अगर आपने देखना है वाकई, अपने डिस्ट्रिक्ट्स को पहले आप काबू में रखो, फिर आप शहर में पहुँच जाओ। डिस्ट्रिक्ट्स की गाड़ियाँ श्रीनगर में पहुँच गई होती है, आप फिर यहाँ पर काबू उन पर नहीं पा सकते हैं आप। ये बिल्कुल मुझे नहीं लगता है सही प्रोसीजर है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या जेके पुलिस है, जिन्होंने पहले दिन बहुत ही ज़्यादा सख्ती लाई थी, लग रहा था कि नहीं कुछ अगर ऐसी सख्ती रही तो काफ़ी चीज़ों को, काफ़ी सिचुएशन तक कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये चाहे कहीं लीनियंसी है, सिचुएशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ है, लोगों को डील दी जा रही है या आंखें बंद की जा रही हैं? आखिर मतलब आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, जब पहले दिन यहाँ पे लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया, 7 बजे यहाँ पे सारा सुनसान हो गया, कोई चल नहीं रहा था 7 बजे ही। पिछली बार सुबह को पुलिस बड़ा ही स्ट्रिक्ट नज़र आई, हमें भी लगा कि पूरा लॉकडाउन का असर पूरा पड़ा है। लेकिन जहाँ कहीं पे भी हम लोगों की भी गलतियाँ हैं, जहाँ हम देखते हैं मेरा कोई पड़ोसी है, उसने गाड़ी निकाली, मैं देख रहा हूँ भाई इसको कोई पूछने वाला नहीं है, मैं क्यों घर में बैठूं, मैंने भी निकाली गाड़ी। एक को देखकर एक यहाँ पे चलने की कोशिश करता है। जब आपने दूसरे दिन थोड़ा सा ढीलापन छोड़ दिया, यहाँ की इंतज़ामिया ने थोड़ा सा ढीलापन छोड़ दिया, तो लोगों ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। अगर दूसरे दिन आपने ढीलापन नहीं छोड़ा होता तो वैसा ही स्ट्रिक्ट कर्फ्यू आज भी होता जैसा पहले दिन था। जो ही सरकार, इंतज़ामिया या पुलिस थोड़ा सा ढीलापन छोड़ देती है, हालांकि हम नहीं कह सकते हैं चूक नहीं हो जाती है, वो भी समझते हैं कि किसी की मजबूरी है, लेकिन लोग भी यहाँ पे समझ नहीं पाते हैं। वो देखते हैं कि एक निकला, वो जब निकला उसको कोई कहने वाला नहीं है तो मुझे कौन रोकेगा। इसी तरह देखा देखी में जो सारी सिचुएशन है ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे फिर कंट्रोल करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। बेशक बात यहाँ पे बिल्कुल सही है जो अभी जायद साहब यहाँ पे कह रहे थे
कि जहां हम देख रहे हैं कि हम पुलिस का कह रहे हैं कि पुलिस अपनी तरफ से नरमी बरत रही है, लेकिन हमें लगता है कि ये आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सिचुएशंस को समझे। अगर यहाँ पे लॉकडाउन लग रहा है तो ये हमारी गलती की वजह से है, क्योंकि हमने पहले से ही उस तरह के इकदाम नहीं उठाए थे। हमने उस तरह से नहीं सोचा था कि कहीं ये आगे नहीं फैले, कहीं हमें लॉकडाउन का शिकार फिर से ना होना पड़े। तो अगर लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, वो देखेंगे कि नहीं, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने आप को खुद रिस्ट्रिक्ट करें ताकि ये जो वबा है, ये जो बीमारी है और ना फैले। और हम दूसरी जगह पे ये भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो यहाँ पे जेके पुलिस है, जो हर वक्त अपनी वो जान पे खेल के हमारा सेफ्टी के लिए देखते रहते हैं, हम उनसे भी दरख्वास्त करते हैं कि आप प्रॉपर चेकिंग करने के बाद ही लोगों को सड़क पे आने जाने की इजाज़त दें, ताकि ये जो वबा है इसको हम किसी न किसी सूरत से कंट्रोल कर सकें। कैमरामैन फैज़ के साथ मैं मीर उमर, ग्रोविंग कश्मीर। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ़।